भगवान उनसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो ज्यादा कथा सुनते हैं। श्रोतव्य, भगवान उनसे भी बड़े प्रसन्न रहते हैं जो सदा कीर्तन करते हैं, नित्य कीर्तन करते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च और स्मर्तव्यश्चेचिताभयम्। तीसरा काम स्मरण, क्या करते रहते हैं? सदा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में नित्य भगवत चिंतन करते रहते हैं। हर हाल में भगवान का जो स्मरण करते रहते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त भी मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए भगवान उनको मिल जाते हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि काम करते हुए भगवान नाम जपते रहा करो, काम करते हुए नाम जपते रहो, नित्य भगवान का नाम। और भगवान के भक्त को नित्य भगवान का नाम जपता हुआ जो बंदा, जो व्यक्ति भगवत चर्चा करता हुआ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, स्मरण करता हुआ, उन्हें भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। ज्यादा हाय हाय नहीं, ज्यादा संग्रह नहीं, ज्यादा धन के पीछे भागना नहीं। जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है उसे धन तो मिल जाता है पर भगवान के दर्शन से वंचित रह जाता है। इसलिए भगवान, ये बातें उनके लिए हैं जो भगवान के भक्त हैं। जो संसार के भक्त हैं ये बातें उनके लिए नहीं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक संसार को पाने की इच्छा रखते हैं, एक भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को पाने की इच्छा रख रहा है उन लोगों के लिए मैं ये बातें कह रहा हूं। जो संसार को पाने के लिए जी रहा है उसे तो बोलती भाई सीटी चल रही है आपके साउंड में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ज्यादा हाय हाय के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। सदा भगवान का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन के पीछे भागोगे धन तो मिल जाएगा पर भगवान नहीं मिलेंगे। और धन महंगा नहीं है, धन की कोई कीमत नहीं है। भगवान मिल गए तो सब मिल गया, और भगवान नहीं मिले, धन मिल गया तो धन पाकर भी, बहुत कुछ पाकर भी भगवान को ना पाया तो सब कुछ पाकर भी सब बेकार है। भगवान की भक्ति में, भगवान की प्राप्ति में बाधा क्या है? भगवान की प्राप्ति में कुछ चीजें बाधा है। कौन कौन सी? कीरति कंचन कामनी। भगवान की प्राप्ति में 3 चीजें बाधा है। कीर्ति पहली बाधा है। कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, नाम, प्रतिष्ठा। आप लोग किसके लिए भागते हैं? हमारा भी नाम हो जाए, हमारी भी प्रतिष्ठा हो जाए। लोग साधु बन जाते हैं पर वो अपनी प्रतिष्ठा को भुला नहीं पाते। महाराज हम बहुत बड़े जज थे, सब छोड़ छाड़ के भजन करने आए हैं। लो भजन करने आ तो गए लेकिन मैं जज था, ये अहंकार अभी गया नहीं। महाराज जी हम करोड़पति थे और सब छोड़ करके वृंदावन में पड़े हैं। भैया तुम पड़े हो ये तो अच्छी बात है, पर आप करोड़पति थे, ये अहंकार अभी तक आपके भीतर है। जब तक इस अहंकार का नाश नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति में यही अहंकार बाधा है। मैं कुछ था या मैं कुछ हूं, यही बाधा है, यही भगवत प्राप्ति में। तो कीर्ति बाधा है भगवान की प्राप्ति में। प्रतिष्ठा को सूत्री विष्ठा मानना चाहिए। भगवान के भक्त को प्रतिष्ठा किसके तुल्य है? विष्ठा। विष्ठा सूकरी का मल, उसे विष्ठा, सूकरी विष्ठा कहते हैं। अर्थात मल और मूत्र की तरह प्रतिष्ठा विष्ठा की तरह हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिष्ठा को त्याग कर भगवान की ओर आगे बढ़ता हो वह भगवान तक निश्चित पहुंचता है। तो भगवान की प्राप्ति में पहली बाधा है प्रतिष्ठा। आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, और प्रतिष्ठित हो गए और प्रतिष्ठा में उलझ गए तो भगवान फिर रह जाएंगे। हाँ? अच्छा, भगवान के भक्त को प्रतिष्ठा मिलती है कि नहीं? मिलती है। भक्त का बड़ा सम्मान करते हैं लोग। पहली बाधा कीर्ति, दूसरी बाधा कंचन। कंचन बोले तो धन, सोना। जब भगवान की ओर आप बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में धन बहुत मिलता है। मानो वो धन अपनी ओर आकर्षित करता है, आजा आजा आजा। और यदि आप धन में उलझ गए तो क्या होगा? तो फिर धन तो मिलेगा, भगवान फिर नहीं मिलेंगे। आप उलझ गए ना, उलझ गए। तो धन बाधा है भगवत प्राप्ति में। देखो, जिसे धन पाना है उसके लिए धन बाधा नहीं है, वो तो धन पाकर ही खुश है। लेकिन जो भगवान को लक्ष्य मानकर बढ़ रहा है, ईश्वर पाना है, उसके लिए ये सब चीजें बाधा है ना। तो धन बाधा है। और तीसरी बाधा है कामनी। कामनी बोले तो स्त्री। जब आप भगवान की भक्ति की ओर चलेंगे तो अप्सराएं मिलती हैं। अप्सराएं जब मिलेंगी तो अप्सराओं में मत उलझ जाइएगा। यदि अप्सरा अच्छी लगी तो अप्सरा तो मिल जाएगी पर आप रास्ता भटक चुके होंगे। ये बहुत कठिन है। अपने मन को काबू में रख लेने की प्राप्ति होगी। इन तीनों को पार कर गए, भागवत भगवान मिल गए। हनुमान जी को सीता जी सहज में नहीं मिली। हनुमान जी को सीता जी, सीता कौन है? सीता भक्ति स्वरूपा है। राम कौन है? राम ज्ञान स्वरूप है। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है। भक्ति सीता है, राम ज्ञान है, और लक्ष्मण जी कौन है? मैया, मैया जी। ओ मेरी माँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो हाँ। सुपारी चबारी हो?
कि तंबाकू खाई हो? भक्ति कौन है? बोलो। माता सीता भक्ति स्वरूपा है। राम कौन है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का रूप है। और लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। तो हनुमान जी लंका जा रहे हैं किसके पास? बोलो, भक्ति के पास। तो हनुमान जी जब लंका गए भक्ति के पास, तो क्या भक्ति तक पहुंचना सरल था? सरल था? नहीं। क्या कठिनाई थी? सागर था। क्या था? सागर था। चलो सागर ज्यों-त्यों पार किया तो राक्षसी आ गई, बड़ा सा मुंह फाड़ के बैठी है, तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप बनाया और जैसे तैसे वहां से आगे बढ़े। आगे चले तो लंकिनी थी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। और आगे चले तो हनुमान जी लंका पहुंच तो गए, रात भर खोजा, पर माता सीता अर्थात हनुमान जी को भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। भक्ति की प्राप्ति कब हुई? जब हनुमान जी को एक भक्त मिला। कौन? विभीषण जी। पूरी रात भटकते रहे हनुमान जी, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा, गयऊं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न देख वैदे, भवन एक पुनि दीखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हरसि कपिराज। हनुमान जी गए, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। सारी लंका में हनुमान जी गए, पर कहीं माता सीता का दर्शन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर हनुमान जी गए तो वहां एक विचित्र व्यक्ति और विचित्र घर नजर आया। लंका में कहीं हनुमान जी को राम नाम नजर नहीं आया, पर विभीषण की कुटिया पर राम नाम लिखा था, शंख चक्र का निशान था। हनुमान जी समझ गए नव तुलसी का वृंद तहां, तुलसी भी लगी थी, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरसि कपिराय। हनुमान जी समझ गए ये किसी भक्त का घर है और इन भक्त से मिलने में मेरी कोई हानि नहीं है। तुरंत हनुमान जी गए और राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा। अंदर से जैसे विभीषण सुबह के 4 बज रहे थे तो विभीषण जी के मुंह से राम नाम निकला। बंद करो। क्या? अरे राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन। सवेरे उठे तो सबसे पहले राम नाम निकला मुंह से। जब मुंह से राम नाम निकला, हनुमान जी समझ गए ये कोई भक्त है और इस भक्त से दोस्ती करने में, मित्रता करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की और जब विभीषण से मिलना हुआ तब विभीषण जी ने कहा कि सीता माता अशोक वाटिका में है, वहां जाओ। भक्ति तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कोई भक्त प्राप्त ना हो जाए। बिना भक्त के हनुमान जी को भी भक्ति तब तक नहीं मिली जब तक उनको भक्त नहीं मिला। पहले विभीषण जी मिले, फिर सीता जी मिली। अच्छा और सुनो, विभीषण जी को भक्ति तो मिल गई थी, पर भगवान नहीं मिले थे, और हनुमान जी को भगवान मिल गए थे पर भक्ति नहीं मिली। सही है? हनुमान जी किसके पास से आए हैं? राम जी के पास से, है ना? राम जी का ही तो संदेशा लाए हैं सीता माता के लिए। और विभीषण अब लंका में रहता है और सीता भी लंका में, तो विभीषण भी जाके दर्शन कर लेता था। मतलब विभीषण को भक्ति तो मिल गई, पर अभी तक विभीषण को एक बार भी राम नहीं मिले। विभीषण को राम तब तक नहीं मिले जब तक हनुमान जैसे संत का दर्शन नहीं हुआ। विभीषण के लिए हनुमान भक्त थे और हनुमान के लिए विभीषण भक्त थे। कहने का अर्थ यह है कि जब भक्त भक्त का दर्शन करता है, जब भक्त भक्त से मिलते हैं, तो उन्हें भक्ति और भगवान दोनों की प्राप्ति हो जाती है। सो हो गई, दोनों मिल गए। और तात्पर्य यह हुआ कि जीवन में जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो संसार के विषयों में उलझना नहीं चाहता। हनुमान जी लंका गए, सीता तक पहुंचे, कठिन था। कीरत कंचन कामनी, ये सब कठिन है। भगवान तक पहुंचना, भक्ति तक पहुंचना कठिन है। हनुमान जी के सामने समुद्र की कठिनाई थी और हमारे सामने भी कठिनाई है कि हम अपना यश छोड़ें, हम अपने धन का लोभ छोड़ें और हम स्त्रियों का संग छोड़ें, स्त्री संग छोड़ें। जब मन इन तीनों से हटेगा तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। ये 3 समुद्र हैं, ये 3 हनुमान जी के पास समुद्र था। समुद्र पार करो फिर सीता मिलेंगी। उसी प्रकार हमारे सामने भी चुनौती है, हमें भी ये 3 सागर समुद्र पार करने पड़ेंगे। आपने 3 समुद्र पार कर लिया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब कर सको तो कर लो। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं और भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। भगवान कैसे? भगवान विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागते हैं और विदुर के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। आज भगवान शांति दूत बनकर के आए हैं और शांति दूत बनकर के दुर्योधन को समझा रहे हैं कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, पांडवों को रहने के 5 गांव दे दो। दुर्योधन रत्ती भर बात नहीं मानता भगवान श्री कृष्ण की, कोई बात नहीं मानी उसने। अंत में
भगवान से कहता है कि मैं आपको 56 भोग खिलाकर प्रसन्न करना चाहता हूं। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। भगवान भी सबके घर नहीं खाते, है ना। भगवान किसके घर खाते हैं मेरी माँ? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान किसके घर खाते हैं? भगवान भक्त के घर खाते हैं। अच्छा, भगवान क्या जात पात देखते हैं कि हम ब्राह्मण के घर खाएंगे, क्षत्रिय के घर खाएंगे, वैश्य के घर नहीं खाएंगे, शूद्र के घर नहीं? ऐसा है क्या? ना, भगवान के जीवन में भगवान जात पात का कोई भेद नहीं मानते और जात पात का भेद किसी को नहीं मानना चाहिए। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माना हूं एक भगति कर नाता। सबरी माता के प्रसंग में यह बात स्पष्ट लिखी है। भगवान से पूछा गया कि आप कौन सा नाता मानते हैं, किस जात को ज्यादा महत्व देते हैं? ब्राह्मणों को ज्यादा प्यार करते हैं भगवान के क्षत्रियों को, क्षत्रियों को ज्यादा प्यार करते हैं भगवान के वैश्यों को, वैश्यों को ज्यादा प्यार करते हैं भगवान के शूद्रों को। तो भगवान से पूछा कि आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं? हिंदू से करते हैं कि मुसलमान से करते हैं कि सिख से करते हैं कि ईसाई से करते हैं? आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं? तब भगवान कहते हैं जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात का हो, जो भगवान को भजता है भगवान उसे भजते हैं। जात पात का, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। माता शबरी सबर जात की थी, आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी थी, पर राम उनके घर गए और उनके झूठे बेर खाए कि नहीं? राम ने कोई भेद नहीं रखा। निषाद राज, आज निषाद राज बोले तो भील, कोल भील, आज हाँ, जिनको आज हम लोग, बहुत सारे लोग आज भी जिनको अछूत मानते हैं, राम जी ने उन निषाद राज को अपने हृदय से लगाया कि नहीं और उनकी साग अर्थात उनकी सेवा को स्वीकार की। रात विश्राम भगवान ने निषाद राज के घर पे की थी जब वनवास हुआ था। तो राम जी ने जात पात की मर्यादाओं को त्रेता युग में ही तोड़ दी कि भाई जब मैं भगवान होकर जात पात को नहीं मानता, ऊंच नीच को नहीं मानता, तो आप भी ये ऊंच नीच से ऊपर उठ जाओ। आपको भी ऊंच नीच से ऊपर उठ जाना चाहिए। आज हमारे भारत की यही तो विडंबना है। हम सारे लोग एक नहीं हो पाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक नहीं हो पा रहे हैं। इनकी विचारधाराएं एक नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हमारे बंटने का फायदा मुसलमान आए और हमारे देश में आक्रांता जब आए, अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया? हम हिंदुओं को आपस में लड़ाया ही तो था। ब्राह्मण को क्षत्रिय से, क्षत्रिय को वैश्य से, वैश्य को शूद्र से लड़ाया। फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज जानते थे ये बेवकूफ लोग हैं, आपस में लड़ते हैं, इनकी लड़ाई का हम फायदा उठाते हैं। और उन्होंने 200 साल तक फायदा उठाया है। 2, 4, 10 साल नहीं मेरी माँ, हमें और आपको 200 साल तक बुद्धू बनाया है अंग्रेजों ने। आपस में लड़ाया। हम, एक राजा दूसरे राजा से लड़ गया, अंग्रेज लोग क्या करते? एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा देते। और एक राजा, जब 2 राजा लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कोई एक ही जीतेगा, तो जो जीत जाता अंग्रेज उसका साथ देते और बाद में मिलाकर उसको मार डालते और उसकी सत्ता कब्जा कर लेते। ऐसा अंग्रेज करते थे। यदि ये दोनों राजा एक होकर के अंग्रेजों से लड़ते तो अंग्रेजों की तो कोई ताकत नहीं थी। भारत में अंग्रेज कोई लाखों की संख्या में नहीं आए थे, 10-20 अंग्रेज ही आए थे। और 10-20 अंग्रेजों ने हम हिंदुओं की सेनाएं अपने में कर करके एक दूसरे से लड़ा करके और अपनी सेनाएं बढ़ाते गए। अंग्रेजों ने हिंदुओं को नहीं मारा, हिंदुओं को मारने वाले उस समय हिंदू लोग ही थे जो उनके पक्ष में चले गए थे। भाई राजा की 1 लाख की सेना है और वो राजा ने सपोर्ट कर दिया अंग्रेजों का, तो 1 लाख सेना मिल गई अंग्रेजों को और वो 1 लाख सैनिक मार किसको रहे हैं? भारतवासियों को मार रहे हैं। कितने चतुर थे वो अंग्रेज और हम उनकी चतुराई ना समझ पाए। और आज भी इस सबक नहीं लिया हम लोगों ने। आज भी आपने देखा होगा हमारे भारत में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं। अरे पगले, तुम चारों ही बड़े हो, एक बाप के 4 बेटे हैं। उसी प्रकार तुम एक ही पिता की संतान हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे यहाँ 4 ही वर्ण है। 4 क्या है मेरी माँ? 4 वर्ण है। और 4 वर्ण ये किसकी संतान है? इनके बाप कौन है, पिता कौन है? चारों के पिता कौन है? वेद में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। अर्थात भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान नारायण की बाहु से, यहाँ भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान नारायण के उदर अर्थात पेट से, कमर से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो वेद स्वयं ये बात कह रहे हैं। तो अब बताओ इन चारों के पिता एक ही हुए कि नहीं? हाँ या ना? भाई एक ही बाप से 4 बेटे उत्पन्न हो गए। अब बताओ कि इन चारों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? कौन बड़ा? अरे भाई चारों वंदनीय है, चारों पूजनीय है। फिर महाराज जी ये झगड़ा केवल अज्ञान वश है। झगड़ा किस वश है? लोगों को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, अक्ल नहीं है। अब अक्ल नहीं है, तुम्हारी अक्ल में पाला पड़ा है, हम क्या करें? इसमें वेदों का, गुरुजनों का हमारा क्या कसूर है भाई? हम तो भेद नहीं करते किसी में, सबको गले लगाते हैं। यहाँ जितनी माताएं आती हैं, आज तक हमने किसी माँ से जात नहीं पूछी, हमने हर माँ के चरण दबाए हैं बिना जात पूछे, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ही है ये माँ के रूप में। यहाँ जितनी माताएं रहती हैं, किसी माँ से मैंने आज तक जात नहीं पूछी कि आप किस जात की हो, पांव सबकी दबाए हैं। मैं स्वयं इस बात को केवल कहता नहीं हूं, मानता हूं कि भगवान के चारों हैं।
भगवान के चारों हैं, तुम चारों बच्चे भगवान की हो, भगवान की संतान हो, पर अज्ञानवश लोग झगड़ा करते हैं। इसलिए कहता हूं मिटा दो अपना ज्ञान, एक दूसरे का सम्मान किया करो। सम्मान करने से ना सम्मान बढ़ता है, सम्मान करने से सम्मान, मैं आपका सम्मान करूंगा ना तो आप भी मेरा सम्मान करेंगे, और मैं आपको गालियां दूंगा तो आप भी मुझे गालियां देंगे। इसलिए चाहिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय का सम्मान करे, क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान करे, ब्राह्मण वैश्य का सम्मान करे, वैश्य ब्राह्मण का सम्मान करे, ब्राह्मण शूद्र का सम्मान करे, शूद्र ब्राह्मण का सम्मान करे, क्षत्रिय शूद्र का सम्मान करे, शूद्र क्षत्रिय का सम्मान करे, वैश्य शूद्र का सम्मान करे, शूद्र वैश्य का सम्मान करे। अरे एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को हृदय से लगाते हुए आगे बढ़ते रहो भगवान की तरफ, अपने देश को कामयाब बनाते रहो। ये देश तुम्हारी माता है, भारत माता है। इस भारत माँ के तुम 4 बच्चे हो। भारत माँ के कितने बेटे हैं? 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। भारत माता के 4, तुम्हारी माता भारत माता है, तुम्हारे पिता नारायण है। तुम 4 बच्चे हो, 4 भाई हो, भाई भाई से मिलकर रहो। जरूरत पड़े तो उसके काम आओ, जरूरत पड़े तो तुम उसके काम आओ, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे का हाल चाल पूछो, एक दूसरे के सुख दुख में जाओ। हम चारों एक दूसरे के रक्षक हैं, हम चारों एक दूसरे के रक्षक हैं। भाई हम चारों एक रहेंगे। भाई हम 3 लोग सो रहे हैं तो एक खड़ा होकर पहरा दे रहा है, एक खड़ा होके। अब देखो ना, हम भारतवासी सब सो रहे हैं तो हमारे जवान जागते हैं कि नहीं? जागते ना होते तो हम सोते के सोते रह जाते, दूसरे देश हम पे कब्जा कर लेते, अटैक कर देते। तो भाई 4 भाइयों में एक को जागना पड़ेगा, एक को, हाँ जी, जागने वाले को सेवक कहते हैं। अब तुम सेवा करो। 3 सोएंगे, केवल सोएंगे ना, उनमें से एक कमाएगा। जाओ कमाओ और 4 का पेट भरो। तो एक कमाने निकल गया, भाई पैसा भी तो चाहिए खाने को, तो जो कमाने निकल गया वो वैश्य हो गया। तो जागने वाला बोला भैया मैं जागूंगा, बताऊंगा कि कौन आ रहा है, पर मेरे से तलवार चलाते लड़ते तो नहीं आता, मैं सूचना दे सकता हूं कि दुश्मन आ गया। तो एक खड़ा हो गया, मैं तलवार बना के दो मुझे, मैं तलवार चलाऊंगा। तो जो तलवार चलाने लगा वो क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया। तलवार चलाने वाले को क्या कहा? पैसे कमाने वाले को क्या कहा? वैश्य। और सेवा करने वाले को क्या कहा? शूद्र। और इन तीनों को सही मार्गदर्शन कौन देगा? इन तीनों को सही मार्गदर्शन कौन देगा? ब्राह्मण। तो इन तीनों को कैसे तलवार, याद रखना अर्जुन क्षत्रिय थे, पर अर्जुन को तलवार चलाना और धनुष चलाना ब्राह्मण ने सिखाया था। उस ब्राह्मण का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। हाँ या ना? ये परंपरा कोई आज की नहीं है, अनादि है। राम जी क्षत्रिय थे, राम को धनुष बाण चलाना किसने सिखाया? गुरु वशिष्ठ जी, वो वशिष्ठ ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का काम है मार्गदर्शन देना, कोई रास्ता भटक जाए तो उसे सही रास्ते पे लाना। इसलिए गुरु बनाया गया ब्राह्मण को कि तुम हमारे गुरु बनके हमारा पालन करना, मार्गदर्शन करना। और हम एक दूसरे से, देखिए गुरु को शिष्य की जरूरत पड़ती है और शिष्य को गुरु की, तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए और आगे, पितामह भीष्म कौन थे? भीष्म पितामह की जात क्या थी? बोलो क्या थी? क्षत्रिय। भीष्म पितामह कौन थे? कौन थे? हाँ, और भीष्म पितामह के गुरु कौन थे? परशुराम जी। परशुराम जी कौन थे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जमदग्नि नंदन परशुराम, क्षत्रियों को तलवार चलाना, भाला चलाना, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कौन देगा? कौन देगा? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण सिखाता है तो परशुराम ऐसे, पितामह भीष्म ऐसे दिग्गज बने कि उन्होंने आज तक पितामह भीष्म से कोई जीता नहीं। ऐसे योद्धा, अर्जुन ऐसे योद्धा बने, उनसे कोई, हाँ जी, ब्राह्मण जब। और सुनो, चलो मैं कलयुग की घटना सुनाता हूं। चाणक्य कौन थे? चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। और उनका चेला कौन था? शूद्र। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। आज मौर्य जो है अर्थात दलित का बेटा था, आज की भाषा में कहें तो दलित का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? चंद्रगुप्त मौर्य दलित का बेटा था, गुल्ली डंडा खेलता था यूं। चाणक्य ने देखा कि ये बच्चा यदि अच्छा गुरु मिल जाए तो ये कामयाब हो सकता है। पकड़ के उसकी मां की आज्ञा लेकर अपनी कुटिया पे ले आए चाणक्य, और उस बालक को जो गुल्ली डंडा खेल रहा था, यूं कंचे खेल रहा था, उस बालक को भारत का सम्राट बना के खड़ा कर दिया एक ब्राह्मण ने। एक ब्राह्मण ने शूद्र को सम्राट बनाया। एक ब्राह्मण ने शूद्र को क्या बनाया? सम्राट बनाया। हमारे भारत में कभी जात पात का कोई जहर नहीं था, बाद में लोगों ने जात पात का जहर घोला है। हमारे यहाँ ब्राह्मण और शूद्र एक साथ प्रेम से रहा करते थे। क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब साथ में रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। इतिहास के पन्ने दर्ज है। ये कोई मैं मनमानी बातें बोल रहा हूं तो आप बताओ, इतिहास को कौन झुटलाएगा? क्या चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी तुम झुटला दोगे कि चाणक्य को झुटला दोगे? इतिहास साक्षी। इसलिए वैश्य आज हमारे देश में, आज हमारा देश चल रहा है तो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कौन हैं? बनिए टैक्स दे रहे हैं। उनके टैक्स से पुलिस चल रही है, उनके टैक्स से मिलिट्री चल रही है। आज भी धन उपार्जन करने का काम आज भी वैश्यों के पास ही है, और सबसे ज्यादा टैक्स भारत को वैश्य ही देता है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना?
तो वैसे टैक्स ना दे तो सरकार के पास पैसा कहां से आए? और पैसा नहीं आएगा तो सरकार कैसे विकास करेगी? किसकी दम पर विकास कर लेगी? भाई सरकार राजा के पास भी तो अर्थ होना चाहिए। आज भी हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी यदि कोई है तो वैसे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और याद रखना, हमारे देश में यदि शूद्र ना हो तो ये याद रखना कि भारत ही नहीं होगा। शूद्र है तो भारत है, शूद्र नहीं तो भारत नहीं। इसलिए शूद्र जितना अनिवार्य ब्राह्मण है, जितनी जरूरत क्षत्रिय की है, जितनी जरूरत वैश्य की है, उतनी ही जरूरत आज यदि हमारे देश को है तो शूद्रों की जरूरत है। हम चारों एक दूसरे के पूरक हैं, हम चारों एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम चारों एक दूसरे के रक्षक हैं। इसलिए हमारे भारत में कभी झगड़े नहीं थे, सब मिल बांट के रहा करते थे, अपना अपना कमाते खाते थे। आज भी आप लोगों से मेरी मात्र यही प्रार्थना है कि ये जात पात का जो जहर है सबको जल्दी से समाप्त कर देना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। इंसानियत के नाते ही सही, इंसानियत के नाते रहो। अब भगवान विदुर जी के, दुर्योधन क्षत्रिय था और विदुर जी शूद्र थे। दुर्योधन कौन था? क्षत्रिय था और विदुर जी शूद्र थे। भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया और कहा मैं विदुरानी के घर, विदुर जी के घर जाऊंगा। और विदुर जी के घर गए और वहां विदुरानी ने भगवान को छिलके खिलाए तो भगवान ने ये नहीं कहा कि छिलके कोई खाने की चीज है, अरे भक्त खिला रहा है तो भगवान खा रहा है। ये भगवान है। जब भगवान विदुरानी के छिलके खा सकते हैं तो फिर हम कौन हैं? हम कौन हैं? इसलिए हम सभी भगवान को भजें। हमारे भारत में शूद्रों को कहा गया था हरिजन। हमारे यहां दलित कभी नहीं कहा गया। दलित, ये दलित शब्द जो है शूद्रों के लिए, ये दलित शब्द किसने जोड़ा है? पहले शूद्रों को दलित नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था? हरिजन। हरिजन का अर्थ क्या है? जो हरि के जन है उन्हें हरिजन कहते हैं। जो भगवान के हरिजन, जो भगवान की माला जपते हैं, जो भगवान के, बिहारी जी के मंदिर में जितने लोग खड़े हैं उन्हें आप कह सकते हैं ये सब हरिजन है। हरि के जनों को हरिजन कहते हैं। हरि अर्थात परमात्मा के जनों को हरिजन कहते हैं। पर हरिजन से लोगों ने तोड़कर उन्हें दलित कहना शुरू कर दिया। हमारे यहां सबको सम्मान दिया गया था, शूद्रों को हरिजन कहा जाता था, ये हरिजन है। शूद्रों में एक भक्त हुए हैं, भक्त रैदास जात के मोची। जूता का काम था, सिलने का काम था, जूता सिलते थे, जात के मोची थे। पर धन्य है वो रविदास, संत रविदास। उन महापुरुष के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में एक शिष्य हुए हैं संत रविदास, है ना। देखो हमारे यहां कभी भेदभाव नहीं रहा। रामानंदाचार्य जी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को लगा कि ये भले जात का मोची है पर भगवान का भक्त है, तो गुरु मंत्र दिया। क्या दिया? गुरु मंत्र दिया। और गुरु मंत्र देकर के ज्ञान दिया, भक्ति दी। और वही संत रविदास जी बहुत बड़े संत बने। और वह भक्त रविदास जी ने सारे भारत में भक्ति की ध्वजा लहराई। उन्हीं संत की सेविका बनी मीराबाई। संत रविदास की शिष्या कौन बनी? मीराबाई ने संत रविदास से, मोची जात के, जिनको आज लोग अछूत कहते हैं, उनसे गुरु मंत्र लिया मीराबाई ने। और मीराबाई ने संत रविदास को गुरु बनाया। और देखो गुरु जब संत रविदास हो तो मीरा को तो भगवान मिलने ही थे, मिल गए भगवान। वस्तु, मीरा अपने पदों में गाती है, गुरु का जिक्र करती है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। आज बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को आरोप लगाते हैं, ब्राह्मणों ने जात पात बनाई है। कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने छुआछूत पैदा की है। कभी इतिहास के पन्नों को आपने उल्टा पलटा के देखा है कि नहीं? ब्राह्मणों ने, अरे ब्राह्मण भी तुम्हारे जैसा ही तो है, उसे भी तो रोटियां चाहिए, उसके भी तो परिवार है, उसका भी तो बच्चा है। अरे ब्राह्मण हमेशा चारों वर्णों को जोड़ के आगे बढ़ाने का काम करता आया है। मैं ब्राह्मण हूं शरीर से, पर मैं यही चाहता हूं कि मेरे भारत में हम चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भाई भाई की तरह, ये मेरी इच्छा है। मेरे अंदर सबके प्रति प्यार है, सबके प्रति स्नेह है। मैं नहीं मानता कि ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं तो ये मानता हूं कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है और ये भी भगवान है। मैं शूद्र में भी कृष्ण को देखता हूं, वैश्य में भी कृष्ण को देखता हूं, क्षत्रिय में भी कृष्ण को देखता हूं और ब्राह्मण में भी अपने श्री कृष्ण को ही देखता हूं। झगड़ा करने वाले ही अलग हैं, झगड़ा करने वाले अलग हैं, उनका काम ही झगड़ा करना और हमारा काम चारों को एक करना, गलत फहमियां समाप्त करनी। संत रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंदाचार्य जी थे, उन्हें स्वीकार किया, भले वो मोची थे। और धन्य है रविदास जी की जब ख्याति बढ़ी तो सुनना, संत रविदास से बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने भी गुरु मंत्र प्राप्त करके अपना कल्याण कर लिया।
यदि आपका रिश्ता भगवान से है तो फिर मेरा भी आपसे रिश्ता है। फिर आप किसी भी जात के हो, आप किसी भी धर्म और मजहब से हो। यदि आपका संबंध मेरे राम से है, मेरे कृष्ण से है, मेरे नारायण से आपका संबंध है, तो फिर मेरा भी आपसे संबंध है। और आपका भगवान से संबंध नहीं है तो आप भले मेरे ही कुल में क्यों ना पैदा हुए हों, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपका भगवान से संबंध नहीं है। इसलिए संत रविदास का संबंध भगवान से हो गया, और जब संबंध हुआ तो सबने उनसे संबंध जोड़ा। याद रखना मेरी माँ, अपना संबंधी उन्हीं को बनाना जिन्होंने भगवान को अपना संबंधी बना रखा हो। संसार के लोगों को संबंधी बनाने से कोई फायदा नहीं। जात पात ऊंच नीच ये वो लोग करते हैं जिनका काम झगड़ा करना, वही लोग जहर घोलते हैं और आप उनकी बातों में आके भड़क जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। ऐसे ही आपस में लड़ते रहोगे तो फिर अंग्रेज आएंगे, फिर तुम्हें गुलाम बनाएंगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों को छीन कर ले जाएंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। इसलिए आज मेरी बात समझ लो, पता नहीं कल मैं ये बात कहूंगा ना कहूंगा, प्यार से रहना सीख लो, मिलजुल के। संत तो गाते हैं बढ़िया सा भजन, हाँ, एक संत जी बढ़िया सा भजन गा रहे थे। हम पहने गहना गहना संतों का ये कहना। क्या कहना है संत का? मन की डोर को प्रभु से जोड़ दो, मोह माया से प्यारे मन को मोड़ लो, माया के साथ नहीं रहना रहना संतों संतों का ये कहना। बोलते हैं ना मेरे भाई, सीटी चलती रहती इसके साथ। इसलिए हमें मिलजुल के प्यार से रहना है। गहना सोना चांदी का नहीं, प्रेम का गहना, सद्भाव का गहना, सहनशीलता का गहना हम सभी को धारण करना चाहिए। तो भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भोग लगाते हैं। विदुर जी ने भगवान को 56 भोग परोसे। कहा विदुर जी ने, प्रभु आपने 56 भोग ये खाई, छिलकों का आपने भोग लगाया। भगवान ने वो सब खाते हुए कहा कि हमें जो स्वाद इन छिलकों से आया है वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। जब भगवान सारी लीलाओं को पूरा करके गए तब भगवान को अपने परम भक्त विदुर जी की याद आई, और विदुर जी को भगवान ने याद करते हुए कहा कि उद्धव मेरे भक्त को कह देना कि मैंने याद किया है। ठीक है, सूचना पहुंची। विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास गए, प्रभु जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को मुझ तक पहुंचाइए। विदुर जी मैत्री जी से क्या प्रश्न करते हैं जरा सुनिएगा। विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्ततैव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर दुख क्यों मिलता है? विदुर जी का ये प्रश्न है मैत्री जी से। कहा देखो, सारी दुनिया के लोग सुख चाहते हैं इसलिए उन्हें दुख भी मिलता है। आप सुख की चाहत ही मत रखो। यदि सुख चाहते हो तो सुख की चाहत त्याग दो। जो आपके सामने आ रहा है, जैसा आपके सामने आ रहा है उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो, है ना? उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो। आप महीने के 10,000 कमा रहे हैं, उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो। लाख रुपए कमा रहे हैं, उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो। सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता दुख है। क्यों? क्योंकि चाहती सुख है इसलिए मिलता दुख है। इसलिए हम कहते हैं कोई चाह ही ना रखो। कबीरदास जी बढ़िया सी बात कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। चाह गई, जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। आपको सुखी कौन नहीं होने देता? आपकी तमाम इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी जाग जाती है, दूसरी पूरी होती है, ये इच्छाएं प्रसन्न नहीं रहने देती। अच्छा, जिनके पास बहुत इच्छाएं हैं वो ज्यादा सुखी है या जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो सुखी है? कौन सुखी है? इसलिए हम कहते हैं ये तो आपके हाथ में है, आपके वश में है। आप क्यों इतनी इच्छाएं करते हैं? अच्छा आप बताओ मैया, आपकी कितनी इच्छाएं? मैया जी
ओ मेरी माँ, कितनी इच्छाएं हैं आपकी? कोई नहीं। हाँ, वाह, आपकी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, फिर तो आप उच्च कोटि के हैं, फिर तो आपको कोई दुख नहीं होगा। हाँ, अच्छा है, ऐसा ही बना रहे भगवत कृपा से। हम तो यही चाहते हैं कि आपको और हमको कोई इच्छाएं ना सताएं। जब इच्छाएं सताती हैं कुछ प्राप्त करने की, तो फिर वो दुखी बनाती है ना। एक आदमी घर में बैठा था, बड़े प्रसन्न था। तभी किसी ने कहा, ये 10 लाख रुपए तुम्हें मिले हैं, ये लो। जरा ध्यान से सुनना मेरी मां। एक आदमी अपने घर में बहुत शांत चित्त से बैठा था, तभी एक आदमी आया और सच्ची 10 लाख रुपए लाके दिया। बोली, ये 10 लाख रुपए तुमने जीते हैं, तुम्हारी लॉटरी खुली है, ये लो 10 लाख रुपए। अब वो आदमी, और अभी तो देखो सहज में प्रसन्न था, अब 10 लाख मिल गए, बहुत प्रसन्न, वाह। तभी वो प्रसन्न ही था कि बाजू से एक आदमी आया, वो 10 लाख का बैग लेके भागा। और जब भागा तो ये सज्जन भी लगे पीछे पीछे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। मिला कुछ नहीं, पर दुख बहे, भगवान 10 लाख रुपए ले गया। 10 लाख लगा रोने, गांव वाले आए समझाने, क्या हुआ महाराज, मेरे 10 लाख रुपए चले गए। देखो, अभी उसके पास 10 लाख रुपए नहीं थे तो प्रसन्न था। 10 लाख रुपए आए और उसने ये मान लिया ये मेरे हैं, और जब ये माना कि मेरे हैं और वो पैसा गया, तो उस पैसे के लिए रोना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? आप जहां जहां अपने मन को लगाएंगे, उस वस्तु और उस व्यक्ति के लिए रोना पड़ेगा। जहां जहां मन लगा रहे हो, वहां वहां से रोने के लिए भी तैयार रहना। पीठ पक्की रखना, रोना भी पड़ेगा। जहां जहां मन लगता है, वहां वहां से रोना पड़ता है। जहां सुख है वहीं दुख है, जहां सुख नहीं है वहां दुख नहीं है। आपके सुख की अनंत चाहत ही, आपके सुख की अनंत इच्छाएं ही आपको दुखी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाँ जी, इसलिए दुख से बचना हो तो सुख से बच जाओ, सुख की कामनाओं से। भाई, हम जितना कमा रहे हैं, हमारे पास जितना है, हम उतने में संतोष रखें। जब हम जरूरत से ज्यादा हाय हाय करते हैं, दुख मिलना स्टार्ट हो जाता है। और हाँ प्रिय भक्तों, श्री ब्रह्मा जी के बारे में सूत जी, मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं, भगवान संसार कैसे बनाते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु, पहले तो शनकादि इत्यादि हुए, रुद्र इत्यादि हुए, फिर दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा, मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु साक्षात नारायण थे, शत्रुपा साक्षात लक्ष्मी थी। हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है ना। मनु की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह कर्दम जी से किया, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। आकुति के यहाँ स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हुए, और माता देवहूति का विवाह जब कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी बहुत बड़े भजनानंदी संत थे। कर्दम जी बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से भगवान का चिंतन करते थे, बहुत प्रेम से भगवान का भजन करते थे। अंत में क्या हुआ? ध्रुव जी, ये कर्दम जी के पास मनु जी आए, हमारी बेटी को स्वीकार कर लो। कर्दम जी ने बेटी को स्वीकार किया। कर्दम जी अब संत से गृहस्थ हो गए। देखो, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी आश्रम है, गृहस्थ से अच्छा कुछ नहीं। पर गृहस्थी जब ठीक ठीक चले तब, है ना। गृहस्थी कैसी चलनी चाहिए? गृहस्थी के कुछ नियम है। मातृ देवो भव पहला नियम, पितृ देवो भव दूसरा नियम। ये वेद वचन है, ये वेद आज्ञा है। अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव, 4 आज्ञाओं का गृहस्थियों को पालन करना चाहिए। हर गृहस्थी को, जिसकी पत्नी है, जिसका पति है, वो लोग क्या करें? मातृ देवो भव, अपनी माता को भगवान समझें। यही आपकी गृहस्थी का उद्देश्य है कि माँ को भगवान समझो, भगवान की तरह पूजो। पिता को भगवान समझो, भगवान की तरह पूजो। अतिथि को भगवान समझो और भगवान की तरह पूजो। अर्थात हमारे वेद पुराण यही कहते हैं कि तुम अपनी माँ में, पिता में, अपने अतिथि में, अर्थात सब में भगवान जानकर व्यवहार करो। भगवान की यही सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, सबसे ऊंची भक्ति है। गृहस्थी कैसा हो? सच्चा गृहस्थी वही है जिसके घर से कभी कोई खाली लौटे ना, कोई भिखारी कभी खाली ना लौटे। ये गृहस्थी है। गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए? कर्दम जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, दोनों भगवत चिंतन करते हैं। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई, कला, अनसुईया, श्रद्धा, 9 बेटियां हुई। तो कर्दम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह बढ़िया सब लड़का ढूंढ के विवाह कर दिया। कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। 9 बेटियां घर चली गई अपने। अब दोनों पति पत्नी बचे। तो कर्दम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब देखो तुम्हारा और हमारा बुढ़ापा आ रहा है, अब ऐसा करते हैं
कि हम भजन करने जाते हैं, हमारा समय निकला जा रहा है। माता देवहूति ने कहा, प्रभु आप भजन में चले जाएंगे, समाधि लगा लेंगे, हम स्त्री जाते हैं, हमारा क्या होगा? बेटियां तो रही नहीं, पराए घर चली गई। तो करदम जी बोली, चाहती क्या हो? बोले एक पुत्र की और कामना है। देखिए इच्छाएं माता देवहूति की भी थी। ये इच्छाओं से पार पा लेना सबके बस की बात नहीं, सारी दुनिया इच्छाओं की गुलाम है। करदम जी बोले ठीक है, और करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा बालक जिनका नाम कपिल, 24 अवतारों में एक भगवान नारायण ही कपिल बनकर के इस धरती पर प्रकट हो गए। वाह, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान इस धरती में आए और बड़े प्रेम से अपना बाल्यकाल बिता रहे। अच्छा, करदम जी जो थे, इन्होंने देखा कि बेटा हो गया है, बच्चा समझदार हो गया है। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देवी आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। कहां जा रहे हो? जाएंगे भजन करेंगे। भाई बेटियों का विवाह कर दिया, बेटा भी समझदार है, अब हम क्या करेंगे घर में? जा रहे हैं भगवत चिंतन करेंगे। जीवन की अंतिम सार्थकता है भगवत प्राप्ति। यदि आपने भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और भगवान को नहीं पाया तो सब कुछ पाया भी तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना। इसलिए करदम जी घर परिवार का त्याग करके चले गए। देखो आपकी उम्र कितनी है बताओ? 42 साल। अभी 42 साल के हैं, आप कितने के हो? दादाजी आपकी उम्र क्या है? हाँ 70। देखो जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाए, 55 की हो जाए, चलो 5 और 60, जब आपकी आयु 60 साल की हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? धीरे धीरे 50 साल से शुरू कर दो, 60 साल तक में पूरा कर लो। क्या 10 साल दे रहा हूं आपको अभ्यास के लिए। 50 साल से ही आप धीरे धीरे अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने नाती से धीरे धीरे मन को हटाना शुरू कर दो। मन को तो 10 साल लगेंगे, तब तक 60 के हो जाओगे। 60 साल में पूर्ण रूप से मन बेटा बेटी नाती पोते से हट जाएगा। उसके बाद तुरंत मन भगवान में लगा देना, कल्याण हो जाएगा। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, पर लोग हटा नहीं पाते। बुढ़ापा आता है तो और मन लगता जाता है, मेरा नाती नाती नाती, मेरा पोता पोता पोता। जबकि वो बच्चा भी कहता है छोटा सा, बाबा बाबा बनो बाबा। अभी तक घर में ही पड़े हो बाबा, पर बाबा कहां बाबा बनता है? मेरा पोता पोता पोता, मेरा नाती। एक कहता है बाबा तो दूसरे पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है? 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 पड़ोसी तो एक दिन चला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन चला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले
इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का, विपदा पड़े पर कोई न किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बात मान लो, नहीं तो अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। अब तो समय रहते पश्चाताप करने से भी लाभ मिलता है, और समय निकल जाने पर पश्चाताप करने से भी कोई लाभ, इसलिए अभी समझ लो तो लाभ मिल जाएगा। हटा लो अपना मन विषयों से। करदम जी घर परिवार छोड़कर चले गए। माता देवहूति हाथ जोड़कर कपिल भगवान के सामने बैठी हैं, हाथ जोड़कर कह रही हैं, प्रभु मैं क्या करूं, निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमाने न प्रपन्नांधम तमः प्रभो, मेरी इंद्रियां बहुत परेशान करती हैं। ये प्रश्न है माता देवहूति का। भगवान की मां है ये, कपिल जी भगवान है। भगवान की माता कह रही हैं कि मेरी इंद्रियां बहुत परेशान करती हैं, मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है, मन बहुत परेशान करता है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। इसलिए मन को समझा लो। मन भागता है हम सबका, यहां वहां सब जगह, दर दर की ठोकर खाता है। कौन कौन? मन। कोई आप किसी को देखते हैं तो आपका मन वहीं चला जाता है। आपने बढ़िया सी गाड़ी देखी, कार, मन चला गया काश हमारी होती। बढ़िया सा घर देखा, मन चला गया काश हमारा होता। बढ़िया से व्यक्ति को देखा, काश हम ऐसे होते। पूरी जिंदगी आप इसी प्रकार निकाल देते हैं। हम भी ऐसे होते, हम भी